अस्सलामुअलैकुम। आई एम इरफान फ्रॉम मक्का हार्डवेयर एंड पेंट स्टोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको चंद मुख्तलिफ बेसिक टूल्स के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने घरों में छोटे मोटे काम कर सकेंगे। क्योंकि अक्सर घरों में छोटे मोटे काम निकलते रहते हैं और आप लोग छोटे मोटे कामों के लिए किसी कारीगर को हायर करते हैं। अव्वल तो कारीगरों के पास टाइम नहीं होता कि वो छोटे मोटे कामों के लिए आपके पास आएँ। अगर कोई कारीगर आ भी जाता है तो वो पैसे ही बहुत ज़्यादा मांग लेता है। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप वो बेसिक टूल्स अपने घरों में लाजमी लेके आएँ और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, पहले बात करते हैं जो बेसिक टूल है वो है ड्रिल मशीन। जैसा कि आप ये स्क्रीन में देख भी रहे हैं, लाजमी नहीं कि आप बहुत ही कॉस्टली ड्रिल मशीन लेके आएँ। बस आप कोई नॉर्मल सी ड्रिल मशीन ले आएँ अपने घर में रखने के लिए, जिसकी मदद से आप दीवार में या लकड़ी में सुराख कर सकें। क्योंकि अक्सर दीवार में सुराख करने की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर 1-2 सुराख करने हों तो आप किसी कारीगर को तो नहीं बुला सकते और ना ही कोई कारीगर आपके पास आएगा 1-2 सुराख करने के लिए। तो इसलिए आप ड्रिल मशीन कोई नॉर्मल सी परचेज़ करके अपने घर ले आएँ और इसको रख लें, तो ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। तो पहले बेसिक टूल है ड्रिल मशीन। आप ड्रिल मशीन को घर ले आएँ। जो दूसरा बेसिक टूल है वो है ये हैमर, हथौड़ी। क्योंकि ये हथौड़ी भी हर घर की ज़रूरत है। तो ये हथौड़ी दिखाने का मकसद आपको ये है कि आप कोशिश करें कि इस तरह की हथौड़ी लें। ये जो इसको हम बोलते हैं सींगों वाली हथौड़ी। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप कोई कील वगैरह किसी दीवार में लगा है या लकड़ी में, तो आप इस तरह से उसको बाहर उखाड़ भी सकते हैं, कील को निकाल भी सकते हैं। तो इस हथौड़ी से आप दो काम ले सकते हैं। एक तो कि कील इसको ठोक भी सकते हैं इसकी मदद से, और दूसरा आप कील निकाल भी सकते हैं। तो ये भी बेसिक टूल है, तो इसको भी आप अपने घर ले आएँ। तीसरे नंबर पे जो बेसिक टूल है वो है प्लास। प्लास तो आप में से हर किसी को तकरीबन पता होगा इस टूल के बारे में। तो ये भी बेसिक टूल है। इससे आप तारें वगैरह काट सकते हैं और बहुत से काम ले सकते हैं। तो इस टूल को भी आप अपने घर ले आएँ। तो चौथे नंबर पे अगर बात करें तो ये है स्क्रू ड्राइवर, पेचकस। तो आप कोशिश करें कि पेचकस सिंगल ना लें, इस तरह का डबल रॉड पेचकस ले लें। यानी कि इसके दोनों साइडों पे मुँह बने होते हैं, एक साइड पे 4 है, एक साइड पे 1 मुँह है। तो आप डबल साइडेड स्क्रू ड्राइवर भी ले आएँ, ये भी बेसिक टूल है और इसकी मदद से भी आप घर में बहुत से छोटे-मोटे काम कर सकते हैं। 5वें नंबर पर आता है हेक्सा ब्लेड। इसको हम बोलते हैं आरी ब्लेड। इसकी मदद से आप किसी भी किस्म के लोहे को आसानी के साथ काट सकते हैं। तो अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई स्टील की लगा हुआ है दीवार में, वो बाहर नहीं निकल रहा, तो उसको आप काटने के लिए कोई कारीगर तो नहीं बुला सकते। तो आप इसलिए ये आरी ब्लेड, हेक्सा ब्लेड ले लें और अपने घर में रख लें। तो ये भी बेसिक टूल है और ये भी आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। छठे नंबर पे जो बेसिक टूल है वो है मेजरिंग टेप। इसको हम मेजरिंग टेप भी बोलते हैं और इंचीज़ टेप भी बोलते हैं। इसकी मदद से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैमाइश ले सकते हैं। मसलन अगर आपने कोई शीट लगवानी है या किसी जगह पे कोई आपने शेल्फ़ लगवानी है, तो आप उसकी पैमाइश ले लें। तो दुकान पे जाके कहें कि भाई हमें इतने फुट की कोई चीज़ दे दें। दूसरी मिसाल ये है कि अगर आप खिड़कियों के रॉड लगाते हैं, पर्दा रॉड लगाते हैं, तो अगर आपके पास इंची टेप घर में मौजूद होगी तो आप अपनी खिड़की की पैमाइश ले सकेंगे। तो दुकानदार को जाके ईज़िली बता सकेंगे कि भाई हमारा 2 फुट का, 4 फुट का, 5 फुट का पाइप है, तो वो हमें दे दें। तो आपको वहाँ पे मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये इंची टेप भी आप अपने घर में लाज़मी रखें। 7वें नंबर पे जो बेसिक टूल है वो है ये चाबी। ये चाबी एक है, लेकिन अगर आपने घर में टूल रखना है तो आप 10 नंबर से लेके 17 या 18 नंबर तक चाबी रखें। वैसे तो ये 12-13 नंबर की चाबी है। तो ये चाबियों का भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि आप किसी बैटरी का टर्मिनल खोलते हैं या किसी बेड का कोई काबला खोलना पड़ जाता है, तो आप 1-2 काबले के लिए किसी कारीगर को तो नहीं बुलाएँगे और ना ही वो आएगा। तो आप ये चाबियों वाला ये जो सेट है वो ले लें और अपने घर रख लें। तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। अब 8वें नंबर पे जो बेसिक टूल है वो है स्क्रू रेंच।
इस स्क्रू रेंच की मदद से आप घर में बहुत से छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जैसा कि अगर आपने पानी वाली मोटर का जो काबला होता है वो खोलने के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। बाज़ औक़ात जो मोटरें होती हैं वो पानी छोड़ जाती हैं, फिर उसकी टैंकी में हम पानी डालते हैं, तो उसकी टैंकी पे ऊपर जो काबला लगा होता है वो स्क्रू रेंच की मदद से खुलता है। और बहुत सी जगह पे ये स्क्रू रेंच इस्तेमाल हो सकता है, जैसा कि अगर आपकी कोई टूटी ख़राब होगी, उसको आप स्पिंडल चेंज करना चाहते हैं, तो स्क्रू रेंच की मदद से आप उस स्पिंडल को खोलेंगे, फिर नया स्पिंडल ला के इस स्क्रू रेंच की मदद से आप उसको टाइट कर देंगे। तो ये भी बेसिक टूल है, इसको भी आप अपने घर में लाजमी लेके आएँ। 9वें नंबर पे जो बेसिक टूल है वो है ये आरी। इसको भी हेक्सा बोलते हैं, लेकिन ये आरी जोन सी है वो लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपने घर में कोई छोटी मोटी कोई लकड़ी है या कोई लकड़ी बढ़ गई है या जिसको आप काटना चाहते हैं, तो आप उस लकड़ी को उठा के तो नहीं लेके जा सकते, और ना ही वो लकड़ी काटने के लिए कोई कारीगर आपके पास आएगा। तो आप इस तरह की लकड़ी काटने वाली आरी ले लें, तो उस आरी की मदद से आप कोई भी लकड़ी काट सकते हैं आसानी के साथ। तो ये भी बेसिक टूल है, इसको भी आप अपने घर में लाजमी रखें। 10वां और आखिरी बेसिक टूल, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सीज़र, कैंची। इस टूल को भी आप घर में लाजमी रखें। अक्सर कोई कपड़ा काटना पड़ सकता है, कोई प्लास्टिक काटना पड़ सकता है, और बहुत सी चीज़ इससे काटी जा सकती हैं, तो इस कैंची को भी आप अपने घर में तो दोस्तों ये थे चंद बेसिक टूल्स। अगर आपको ये टूल्स और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।